अब पहला क्वेश्चन जो आता है अकाउंट खुलवाने के बाद सबके दिमाग में कि अब मैं करूं क्या। मैंने अकाउंट तो खुलवा लिया है। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक क्योंकि वीडियो है तो इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चर्चा करेंगे कि इनमें हम क्या क्या चीज़ें हमें स्टार्टिंग में देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका आता है वॉच लिस्ट। कौन सा स्टॉक खरीदना बेचना है उसके बारे में जो भी हम ट्रैक रखेंगे वो वॉच लिस्ट के थ्रू रखेंगे। दूसरा है टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्डर के बाय या सेल करने के लिए, हमें क्या क्या उसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं और क्या क्या हमें करना होता है। तीसरा फंड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में अभी इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं वॉच लिस्ट पे। अभी तो मैंने आपको ये वाला सैंपल दिखा रखा है जीरोधा के अंदर। जीरोधा में मेरा अकाउंट खुला हुआ है इसलिए मैंने जीरोधा का स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है। और सारे ब्रोकर में मोर और लेस ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो आपको इससे मिलता जुलता सिमिलर प्लेटफॉर्म मिलेगा। मेन ये है कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कैसे काम करता है। तो वॉच लिस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सर्च एंड ऐड का यहाँ पे बटन आता है। तो आप सर्च के अंदर यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कंपनी का नाम, आप जैसे कि अभी ने टाटा पावर सर्च किया था तो टाटा पावर वहाँ लिख के आ जाता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट में वो जो शेयर है वो यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके खाते में आ गया है, ये सिर्फ वॉच लिस्ट है, ये सिर्फ ट्रैकिंग पर्पस के लिए होती है। इस तरह से आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2/50, इसका मतलब ये है कि ये एक पेज पे 50 आप स्टॉक एक बार में उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो टाटा पावर के अंदर ये देखिए अभी ये दिखा रहा है जो सबसे ऊपर, ये एक शेयर की कीमत है 241। तो अभी जिस टाइम पे ये मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया था उस टाइम पे इसकी कीमत 241 रुपये 55 पैसे चल रही थी। सेकंड नंबर पे नीचे आता है सेम डे, मतलब जिस भी दिन हमने इसको ऐड किया हुआ है उस दिन के कारोबार में ये शेयर कितना ऊपर या कितने नीचे गया रुपीज़ के टर्म्स में। तो ये अभी 1 रुपये 70 पैसे प्लस में दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में ये उस टाइम पे जिस टाइम पे इसको हमने देखा है वो 1 रुपये 70 पैसे प्लस में था। और अगर देखा जाए कि इसके कंपैरिजन में ये जो हमारा प्राइस चल रहा है इसके कंपैरिजन में ये कितना परसेंट में बढ़ा है, तो वो साइड में ब्रैकेट में आता है कितना परसेंट ये बढ़ा है। तो ये आप देख सकते हैं 0.71% बढ़ा है। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स इंडाइसेस और निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये इन सब के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो मेनली जो दो प्रोडक्ट होते हैं, पहला होता है आपका इंट्राडे और दूसरा होता है सीएनसी। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, यानी कि पूरा पैसा दो और पूरे शेयर्स ले लो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, इसकी अब थोड़ी डिटेल में हम लोग इसमें जानकारी लेते हैं। तो जब मैंने टाटा पावर जो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया था उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसमें एक बाय का बटन एक सेल का बटन आता है। तो जब बाय के बटन पे क्लिक किया तो इस तरह की ब्लू कलर की एक विंडो खुलती है। इस ब्लू कलर की विंडो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे देता है रेगुलर और कवर और एएमओ। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हम रेगुलर वाले की बात कर लेते हैं। रेगुलर वाले को अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्वांटिटी भरने का, यानी कि हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी दिखाया हुआ है कि अगर मैं 1000 शेयर्स अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी में मैं भर दूंगा 1000। और उसके बाद मैं यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ प्रोडक्ट के अंदर। पहला तो है आपका लॉन्ग टर्म और दूसरा है आपका इंट्राडे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म को सीएनसी भी बोलते हैं जो अभी बताया था, कैश एंड कैरी। इसका मतलब ये है कि शेयर को खरीदने के लिए अगर आप एक या एक दिन से ज़्यादा उसको होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उसको नहीं बेच रहे हैं, यानी सपोज़ कीजिए आपने आज ये सारे शेयर्स खरीद लिए और अगर आपने उसको आज ही के दिन नहीं बेचा और उसको पड़े रहने दिया तो इसका मतलब है कि वो सीएनसी में काउंट किया जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपने किया हुआ ये वाला ऑर्डर माना जाएगा। तो उस केस के अंदर आपको पूरे पैसे ब्रोकर को देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे ये यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया है तो नीचे देखेंगे अप्रॉक्स मार्जिन लिख के आ रहा है। तो अप्रॉक्स मार्जिन के अंदर ये लिख के आ रहा है 2,41,000 रुपये, यानी कि जो 241 रुपये का जो प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूँ तो ये अपने आप ही मेरे को कैलकुलेट करके बता देता है कि मुझे इतने रुपयों की अभी ज़रूरत है, तभी मैं ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाऊँगा और तभी मेरे को होल्ड करने के लिए ये शेयर मिल पाएंगे। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग फिर इंट्राडे क्यों सेलेक्ट करते हैं। इंट्राडे का ये मतलब है कि अगर कोई आदमी सेम डे शेयर को खरीद के सेम डे यदि बेचना चाह रहा है, और जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई कंपनी की न्यूज़ आ गई और आपको लगता है कि वो शेयर एक ही दिन में जा सकता है ऊपर या नीचे, तो उस केस में
आप चाहते हैं कि सेम डे उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जाए, तो आप खरीद के सेम डे उसको सेल करना चाहते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि अगले दिन क्या होगा उस शेयर में। तो उस केस में इंट्राडे प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। और इंट्राडे जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में आप ये नीचे एक चीज़ ये दूसरे स्क्रीनशॉट में देख पाएंगे कि जो अप्रॉक्स मार्जिन है वो पूरा नहीं दिखा रहा है। जितना 2,41,000 जो यहाँ पे लेफ्ट में दिखा रहा था, यहाँ पे उसकी जगह पर 48,200 रुपये दिखा रहा है, जबकि मैंने क्वांटिटी सेम रखी है। हालांकि पूरा पैसा मेरे को देना चाहिए था, पर अगर मैं ये इंट्राडे एक स्पेशल प्रोडक्ट है इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ब्रोकर हमें टेम्परेरी कुछ पैसा उधार दे देता है। वो कहता है कि आप भाई पूरे पैसे मेरे को मत दो, आप कुछ पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो 48,200 रुपये, और आज मैं आपको सिर्फ आज ही आज के लिए 1,000 क्वांटिटी आपको काम करने के लिए दे दूंगा, और आपको शाम को 3:30 बजे से इस सौदे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उन शेयरों को बेच देना होगा। अगर आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो ब्रोकर आपके सौदे को अपने आप ही काट देगा। ये सिर्फ ये केस है इंट्राडे के केस में। अगर सीएनसी का केस होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पूरा पैसा पे कीजिए और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जब तक आप सेल नहीं कर देते, डे 1 से लेकर के कितने साल के लिए भी आप रखना चाहें आप इसको अपने पास रख सकते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली है, इसके बाद टाइप की बात करते हैं। तो टाइप के अंदर होता है एक तो पहला मार्केट और एक होता है लिमिट। फिलहाल इन दोनों को ही समझ लेते हैं। मार्केट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी जो भी भाव चल रहा होगा, जो भी प्राइस अभी चल रहा होगा, उसके ऊपर ऑटोमेटिक उसी प्राइस के ऊपर आपकी बाइंग होगी। और अगर आप लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने रुपए पे ही खरीदना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी लिमिट सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे 241 अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस मार्केट का 241 या उससे कम पे आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो उस दिन के लिए पेंडिंग पड़ा रहेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, जैसे 242, 243 कुछ भी चला जाता है, तो उस केस में मेरे को वो शेयर्स खरीदने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी मार्केट भाव में खरीदने के लिए तैयार हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना चाहिए। अगले स्क्रीनशॉट में हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस 0.0 आ रही है। इसका मतलब जो भी प्राइस अभी उसकी चल रही होगी वो उसी प्राइस पे अपने आप ही परचेज कर लेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने का देता है। आप एनएससी से खरीदना चाहते हैं कि बीएससी से खरीदना चाहते हैं। 2 एक्सचेंजेस हैं अभी, तो इनमें से आपके दोनों में जो प्राइस होता है वो लगभग सेम ही रहता है। तो आपकी ये मर्जी है कि चाहे आप एनएससी से खरीदें चाहे बीएससी से खरीदें, इससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्टेन एरिया होता है कि जिसके नीचे अगर प्राइस जाने लगता है तो हम अपना लॉस को एक लिमिटेड ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस नीचे चलता चला जा रहा और हमने छोड़ दिया कि कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा लॉस ज़्यादा होने लगेगा। तो हमें लॉस लिमिट करने के लिए कोई ऐसा प्राइस अपने दिमाग में रखना चाहिए, या जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करेंगे, जो जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, तो उसके अंदर ऐसे स्टॉप लॉस लेवल्स हम निकालते हैं कि जहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है यूजुअली नहीं आता और उसके नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब है लॉस तो होगा पर हम उसको लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले स्क्रीनशॉट में यदि आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट किया था और यहाँ पे चाहे लिमिट लीजिए मार्केट लीजिए, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जीटीटी का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके अंदर एक स्टॉप लॉस आता है। जैसे ही इसके अंदर ये है कि एक तो ऑन करने का यहाँ पे स्विच है और ऐसी सेट टारगेट का है। तो आप इन दोनों में से जो चीज़ आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका जो भी प्राइस चल रहा होगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर लीजिए। जैसे इसमें भरा हुआ एग्जाम्पल के लिए 5%, अगर ये स्टॉक 5% नीचे चला जाता है तो उस केस में आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और अगर टारगेट का होगा तो जैसे इसमें 5% लगा के रखा हुआ है, तो जब भी स्टॉक आज जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उससे 5% ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा उस प्राइस पे, ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो डाइल्यूट ना हो पाए। यानी कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपने पहले से यदि सेट करके रखा है 5% ऊपर ऑटोमेटिक सेल हो जाए, और अगर आप रेगुलर उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो उस केस के अंदर जो है आपके प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रैक ही नहीं करा और स्टॉक इतना ऊपर गया भी था और फिर वापस लौट के आ जाए और आपको वो जो 5% मिल रहे थे वो भी ना मिल पा रहे हो। तो ये सब स्टडी का पार्ट है। जैसे जैसे स्टडी करेंगे उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो है इनमें लगा सकते हैं। इसके बाद अभी तक हम ये रेगुलर वाले सेक्शन की बात कर रहे थे, उसके बाद आता है एक कवर वाला सेक्शन। ये कवर का क्या मतलब होता है? कवर भी इंट्राडे ही होता है पर इसके अंदर एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे ऑप्शन होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी जो है 241 रुपये में मान लीजिए इस टाटा पावर के जो शेयर हैं उनको ख़रीद लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ब्रोकर है वो ज़्यादा उधार दे दे, तो उस केस में आपको एक मैंडेटरी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आता है। जैसे कि आपने लगा दिया 240 का स्टॉप लॉस, जब भी प्राइस इसके नीचे जो यहाँ पे भरा है उसके नीचे जाएगा तो आपके शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। और इस केस में ऐसा होता है कि ब्रोकर आपको कई बार ज़्यादा उधार दे देता है, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट भी रहता है कि इंट्राडे के अंदर कवर अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में सीधा सीधा यहाँ पे ट्रिगर लगाने का आता है और यहाँ पे आप क्वांटिटी भरिए और आपका जो है जितना भी अप्रॉक्स मार्जिन लगना है, जितने भी आपके पैसे लगने वाले हैं वो यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, मार्केट और लिमिट वाला। मार्केट मतलब जो भी प्राइस अभी चल रही होगी उसके ऊपर बाय हो जाएगा, और लिमिट का मतलब है कि आपको यहाँ पे प्राइस डालनी पड़ेगी, उस प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे जो बटन आता है वो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या है? जो ट्रेडिंग की विंडो खुलती है, यानी कि जो ट्रेड शुरू होता है वो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक रहता है। इस बीच ही कोई भी आदमी ट्रेड कर सकता है मार्केट के अंदर, इसके और किसी भी छुट्टी वाले दिन भी नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो मार्केट को खोल ही नहीं पाता है इस टाइम पे, तो वो क्या कर सकता है कि एक एएमओ ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो लगा सकता है। इसमें क्या है कि वो अपनी क्वांटिटी भर सकता है, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए, और यहाँ पे अपना प्राइस भर सकता है कि मुझे इतने प्राइस पे लेना है, या मार्केट प्राइस पे भी वो लगा सकता है। और उसके बाद उसका आ जाएगा कि इतना अप्रॉक्सीमेट उसका मार्जिन लगने वाला है। ये स्वाइप पे कर देंगे तो वो ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पेंडिंग पे लगा रहेगा। वो अगले दिन जब भी मार्केट खुलेगी 9:15 पे, तब उसका ये वाला जो है ऑर्डर वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये 3 तरह के जो बेसिकली एक रेगुलर है, ये कवर है और ये एएमओ है, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और ये तो सिर्फ मैंने आपको जीरोधा का एग्जाम्पल दिया है, और बाकी ब्रोकर में भी लगभग इसी तरीके के आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बस थोड़े नाम इधर उधर डिफ़र हो सकते हैं, पर उनका जो काम होता है, जो उनका वर्किंग है, वो सेम टू सेम ऐसी ही होती है। इसके बाद अगला है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ क्या होता है? जब भी किसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ आती है। मार्केट डेप्थ के अंदर ये दिखाता है कि अभी किस प्राइस पे कितने बायर्स और कितने सेलर्स मौजूद हैं। ये बाय साइड होती है, इधर की जो ब्लू वाली साइड है ये बाय साइड होती है, और ये जो इधर की जो साइड होती है वो सेल साइड होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सेलर्स हैं वो अपने अपने रेट लगा के बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको लिमिट ऑर्डर बताया था थोड़ी देर पहले, लिमिट के अंदर आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। तो ऐसे पहले से कई लोगों ने अपने प्राइसेस सेट करके रखे हुए हैं। एक ने रखा हुआ है कि 241.45, इसके अंदर आपका 886 क्वांटिटी, किसी ने 4 ऑर्डर लगा के रखे हुए हैं, इतने शेयर्स इसको अभी खरीदने हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते इसमें प्राइस और लो होता जाता है, क्योंकि बायर हमेशा चाहता है कि मैं सस्ता खरीद लूँ। तो ये जो प्राइसेस है ये धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो कोई एक ऐसा आदमी भी होगा अभी, और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, यहाँ पे शो 20 डेप्थ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो लंबी लिस्ट खुल जाएगी, 20 डेप्थ आते हैं उसके अंदर। उसमें आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई 240 पे भी अभी बाय करने के लिए बैठा हुआ हो, और कितनी कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए बैठा हुआ है वो यहाँ पे लिख के आती है कि हाँ इतनी क्वांटिटी है जो अभी बाय करना चाहता है। ऐसी सेलर है। सेलर के केस में क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे सस्ता जो सेलर बैठा होता है वो होता है। तो जैसे 241.50 यहाँ से सीधे प्राइस नीचे बढ़ना शुरू होते हैं, कि और लोग क्योंकि महंगा बेचना चाहते हैं तो नीचे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं इस डेप्थ में, तो इसका जो सेलर का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाता है। हमेशा ये दोनों जो है वो नियरेस्ट होते हैं, यानी कि ये जो बायर है 241.45 वाला, और जो सेलर है 241.50 वाला, ये जो दोनों बायर और सेलर है ये हमेशा सबसे नज़दीकी वाले होते हैं। अगर इन दोनों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट डेप्थ अभी एक बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है कि इस तरीके से इसमें बायर सेलर आप देख सकते हैं जा करके कि कौन कौन है। बाकी आज के दिन का ओपन कहाँ पे शेयर आज खुला 9:15 बजे, और उसने दिन भर में कितना हाई जो है अमाउंट उसने वहाँ तक गया, और कितने लोएस्ट अमाउंट पे वो गया था, और एक दिन पहले का जो भी उसका क्लोज प्राइस था वो कितना था, कितने शेयर उसके आज दिन भर में खरीदा बेची हुई है, उसका वॉल्यूम कितना है वो ये बताता है। और वॉल्यूम के हिसाब से कितना उसका जो एवरेज शेयर प्राइस है वो यहाँ पे आता है। अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस और लास्ट ट्रेडेड एट कितने बजे उसकी आखिरी जो है वो ट्रेडिंग हुई है और कितने क्वांटिटी की हुई है, ये इतनी जल्दी जल्दी फिगर चेंज होते हैं कि आप वैसे इनको देख ही नहीं पाएंगे। अगर कोई बड़े शेयर में अगर आप देखेंगे जा करके तो आप इसको देख ही नहीं पाएंगे, इतनी स्पीड से चेंज होता है। उसके बाद
सर्किट होता है, सर्किट के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी पहले वीडियो के लिए कि मार्केट की डेप्थ क्या होती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही बेसिक्स अभी अब क्लियर करेंगे और अभी धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यूटी बन जाएगी, तो आपको भी धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि हमें कैसे क्या काम करना है। और इसमें धीरे धीरे आपको जब हम एडवांस की तरफ जाने लगेंगे तब आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि हमें चार्ट कैसे देखने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। पर वो अभी थोड़ा आगे का विषय है। फिलहाल हम इसी तरह से सारे बेसिक्स आपके लिए कवर कर देंगे। और प्लीज़ हमारा जो वीडियो है, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि वो अपनी शुरुआती स्टेज में इतनी सारी गलतियाँ ना कर बैठें जो बिना जानकारी के लोग कर देते हैं। और आप चाहें तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बारकोड अभी आपको दिखाई देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।